नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मालविका राठौर और हमारे चैनल होम्योपैथी केयर्स एंड क्योर में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। बेसिकली ये एक हार्मोनल समस्या है जिसमें नॉर्मल ओवरीज में जो एग्स होते हैं वो फर्टाइल होकर रप्चर होने की जगह सिस्ट में कन्वर्ट होने लगते हैं। मतलब नॉर्मल ओवरीज में जो एग्स बनते हैं वो एक फेज़ के बाद मैच्योर होके रप्चर होते हैं, जिसके कारण एक महिला फर्टिलिटी फेज़ का सामना करती है, जो महिला फर्टाइल कहलाती है। वैसा कुछ इस कंडीशन में नहीं होता है। तो होता क्या है, नॉर्मल जो एग्स होते हैं वो फर्टाइल होकर रप्चर होने की जगह गांठें बनाने लग जाते हैं। अब जो मल्टीपल एग्स जो होते हैं ओवरीज में वो मल्टीपल गांठें बनने लगती हैं, मल्टीपल सिस्ट बनने लगते हैं, जिसके कारण ओवरीज में बहुत सारे सिस्ट बनने लगते हैं, जिस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज। अब देखिए, जैसे हम अपनी पृथ्वी की ही बात कर लें, हमारे अर्थ की ही बात कर लें, उसको उसमें नेचर ने भी कुछ रेशियो डिसाइड करके रखा हुआ है। तो ये रेशियो डिसाइड करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसका जो फिनोमेना होता है ना, वो चीज़ों को नॉर्मल रखने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, उसमें 71% नेचर ने वाटर को दे के रखा हुआ है, 29% सॉइल को देकर रखा हुआ है। वैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी होती है। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें भी नॉर्मल प्रक्रियाओं के लिए, चीज़ों को नॉर्मल रखने के लिए, सारी प्रक्रियाओं को नॉर्मल रखने के लिए नेचर ने एक ह्यूमन बॉडी में मेल और फीमेल दोनों हार्मोन देकर रखे हुए हैं। लाइक फीमेल में आपको फीमेल और मेल दोनों हार्मोन मिलेगा, और वैसे ही मेल बॉडी में भी फीमेल और मेल दोनों हार्मोन मिलेगा। लेकिन वो बॉडी मेल की है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है, जैसे पृथ्वी में 71% वाटर को दिया हुआ है ना, वैसे बड़ा रेशियो जो है वो मेल हार्मोन का रहेगा, तभी तो वो मेल है। और वैसे ही फीमेल में बड़ा रेशियो फीमेल हार्मोन का रहेगा, तभी तो वो फीमेल है। पीसीओ में क्या होता है, फीमेल की बॉडी में मेल हार्मोन की जो है मात्रा है वो बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है। जो एक रेशियो है वो अपने नॉर्मल रेंज से भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण होता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। अब वो जो हार्मोन होता है, मेल हार्मोन जो फीमेल बॉडी में पाया जाता है, उसका नाम है एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन अगर फीमेल बॉडी में नॉर्मल से बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है तो वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज क्रिएट करता है, जिसके कारण जो नॉर्मल एग्स होते हैं वो एग्स की जगह सिस्ट में कन्वर्ट होते जाते हैं। अब आते हैं पीसीओडी के लक्षण पे। देखिए, कॉमन सी बात है, बॉडी में अगर मेल हार्मोन्स बढ़ जाएंगे तो बॉडी एक्ट भी मेल बॉडी की तरह ही करने लगेंगी। यानी कि अगर वो फीमेल बॉडी है और उसमें मेल हार्मोन बढ़ गए हैं तो वो मेल बॉडी की तरह ही एक्ट करना शुरू कर देगी। उसमें सबसे पहला सिम्टम होता है हिरोटिज्म। हिरोटिज्म मतलब बॉडी के अनवांटेड जगहों पे अननेसेसरीली बाल उगना। लड़कियों की बॉडी में कभी मूंछ नहीं उगती, दाढ़ी नहीं उगती, अंडर आर्म्स पे बाल नहीं होते, वो मेल्स की बॉडी में होते हैं। लेकिन अगर एक फीमेल बॉडी में मेल हार्मोन बढ़ जाएंगे तो फीमेल की बॉडी मेल की तरह एक्ट करने लगेगी, जिसमें पहला सिम्टम यही होता है कि उसकी मूंछ वाली जगहों में बाल उगने शुरू हो जाएंगे, अंडर आर्म्स पे बड़े बड़े बाल उगने शुरू हो जाएंगे। जो फिंगर्स का जो पोर्स होता है, फिंगर्स की जो एरिया होती हैं पैर की अंगूठे के पास, हाथ में उंगलियों की जगह पे, वहाँ वहाँ बाल उगने शुरू हो जाएंगे। और हार्मोनल चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा थकावट भी होने लगेगी, जिसके कारण हेडेक बना रहेगा। अचानक से भूख कम लगना और वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। पीरियड्स इरेगुलर होने शुरू हो जाएंगे। और हाँ, पीसीओडी किस कंडीशन में है, पेशेंट को अगर ये जानना है तो उसके लिए एक एएमएच टेस्ट और स्कैन किया जाता है, जिसे हम पर एब्डोमिनल सोनोग्राफी भी कहते हैं। सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ पीसीओडी: बाल पतले होकर झड़ने शुरू हो जाएंगे, पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू हो जाएगा, वज़न अचानक से बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने लगेगा, हार्मोन चेंज होने की वजह से शरीर में बहुत ज़्यादा थकान बनी रहेगी और सर दर्द बना रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात,
पीसीओडी की पेशेंट अगर मैरिड है तो उसे कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, या यूँ कहा जाए कि इनफर्टिलिटी के प्रमुख कारणों में पीसीओडी अहम है। अच्छा, अब जैसा कि मैंने बताया था, ये दो तरीके के होते हैं। पीसीओ जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है पीसीओएस और पीसीओडी। तो पहले बात करेंगे पीसीओएस के बारे में। दोनों के बारे में मैं डिफरेंस समझा रही हूँ कि पीसीओएस हम कब बोलते हैं और पीसीओडी हम कब बोलते हैं। पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पीसीओ पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है वो जब इनिशियल स्टेज में होता है, मतलब आपको हिरोटिज्म स्टार्ट नहीं हुआ रहेगा, आपका एएमएच लेवल नहीं बढ़ा हुआ रहेगा, आपका वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन होना शुरू नहीं हुआ है, तब उस कंडीशन को हम इनिशियल स्टेज ऑफ पीसीओ बोलते हैं, मतलब वो कहलाता है पीसीओएस। अगर आप मैरिड हैं और आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम जा रही है, आप शादीशुदा हैं और आपको आपको कंसीव नहीं हो रहा है, आपके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पीसीओएस। मतलब पीसीओडी के सिम्टम्स आपको अपीयर नहीं हुए हैं बट आपको कंसेप्शन में प्रॉब्लम जा रही है, दैट मीन्स यू आर इन क्राइटेरिया ऑफ पीसीओएस। अब आते हैं पीसीओडी में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर्स। टिपिकल जो पहले मैंने सिम्टम्स बताए, हिरोटिज्म स्टार्ट होना, हार्मोनल चेंजेस होना, थकान लगना, इनफर्टिलिटी अपीयर हो जाना, ये सारे सिम्टम्स, ये सारे टिपिकल सिम्टम्स जो है वो पीसीओडी में होते हैं। एक तरीके से हम ये बोलें कि पीसीओएस जो है इनिशियल स्टेज है और पीसीओडी जो है वो उसका ग्रॉस फॉर्म है, उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए रहेगी, तो उस कंडीशन को हम पीसीओडी बोलते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, मेरी जितनी भी लेडीज फ्रेंड्स हैं, जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स हैं, उनसे मेरी ये स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अपने इनिशियल स्टेज में ही पीसीओएस की कंडीशन में ही आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं, क्योंकि जब आप पीसीओएस की कंडीशन में हैं तो आपका ट्रीटमेंट हो पाना ईजी रहेगा, ईजीली आपका ट्रीटमेंट कर पाना संभव रहेगा, आपका इलाज हो पाना संभव रहेगा, रेदर देन पीसीओडी। अगर आप पीसीओडी की कंडीशन में चले गए हैं, मतलब टिपिकल सिम्टम्स आपको आने शुरू हो गए हैं, तो आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट या फिर आईवीएफ की तरफ जाना पड़ सकता है। इसीलिए हमेशा अपने हार्मोन्स का टेस्ट कराते रहें। हर 3 से 4 महीने के अंतर में अपना एक एएमएच टेस्ट कराते रहें, जिसका नॉर्मल वैल्यू 2 to 4 होता है। एएमएच टेस्ट मतलब एंटी मुलेरियन हार्मोन। कई बार एएमएच टेस्ट होने के बावजूद पेशेंट को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, तो उस कंडीशन में हम एक होल एब्डोमेन सोनोग्राफी करवाते हैं। रेडियोलॉजी डॉक्टर्स जो हैं वो ये पुष्टि करते हैं कि पेशेंट को पीसीओडी है या नहीं। देखिए, नॉर्मल स्कैन में क्या होता है, आपके एग्स जो हैं वो फॉर्मिंग पोजीशन में दिखाई देते हैं स्कैन में, बट पीसीओडी में क्या होता है, टिपिकल नेकलेस पैटर्न में आपके एग्स जो हैं वो दिखाई देंगे, ओवरीज के चारों तरफ जो है घिरे हुए पैटर्न में वो दिखाई देंगे। तो अगर वैसा कुछ स्कैन में आ गया है तो डॉक्टर्स ये पुष्टि कर देता है कि दैट यू आर अ पीसीओडी पेशेंट, आप इनिशियल स्टेज में पीसीओ पेशेंट हो चुके हैं और आपको अपना ध्यान रखना शुरू करना है। एएमएच टेस्ट भले ही नॉर्मल है बट स्कैन में अगर आपका पीसीओडी आ गया है, मतलब आपको अपना ध्यान रखना शुरू करना है फ्रेंड्स। इस टेस्ट को करने से क्या होता है, पीसीओडी आपका जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज वाली प्रॉब्लम है वो किस लेवल पे है, आपका एएमएच लेवल पढ़कर समझ में आता है। अगर एएमएच का जो वैल्यू है, एंटी मुलेरियन हार्मोन का वैल्यू 2 to 4 के बीच में है, मतलब प्रॉब्लम अभी उतनी नहीं बढ़ी है। अगर एएमएच का वैल्यू नॉर्मल है और आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम है, मतलब आपका ट्रीटमेंट कहीं हद तक संभव है, होम्योपैथी में आपका ट्रीटमेंट संभव है। और यदि आपका एएमएच टेस्ट जो है 4 के ऊपर जा रहा है, मतलब आप हार्मोनल ट्रीटमेंट और होम्योपैथी ट्रीटमेंट के कॉम्बिनेशन से ठीक हो सकते हैं, बट आपका जो एएमएच वैल्यू 5 to 6 के ऊपर जा रहा है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपके सारे हार्मोन्स गड़बड़ होना शुरू हो गए हैं, हिरोटिज्म स्टार्ट हो गया है, सिस्ट बनने, टिपिकल जो सिस्ट बनने शुरू हो गए हैं और आप इनफर्टिलिटी की ओर जा चुके हैं। तो उस कंडीशन में
बहुत ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट, ऐसा स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट प्लान नहीं किया जा पाता फ्रेंड्स। उसके लिए फिर हमें आईवीएफ की तरफ ही जाना पड़ता है। इसीलिए हमेशा इनिशियल स्टेज में ही अपनी पीसीओ का ट्रीटमेंट करवाएं, अपने हार्मोन्स नॉर्मल रखें, स्ट्रेस कम लें और जितना हो सके वॉक एक्सरसाइज करें, क्योंकि आपके पीसीओ का एक बेसिक ट्रीटमेंट होता है, वो है ब्रिस्क वॉक। बहुत तेज़ कदम में चलो और दिन का एटलीस्ट 2 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक ज़रूर करिए, जिससे आपका पीरियड रेगुलर रहेगा। और पीरियड अगर रेगुलर रहा तो आपकी इनफर्टिलिटी वाला जो फेज़ है वो आपसे दूर रहता है। पीरियड रेगुलर रहता है तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी हद तक बने हुए रहते हैं। जब तक आपका पीरियड रेगुलर है, आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बने रहते हैं। इसीलिए हमेशा अपने पीरियड्स का ध्यान रखें। पीसीओडी से संबंधित जानकारी यहाँ हमने आपको दी फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी और काम की लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको पीसीओडी से संबंधित और कोई जानकारी चाहिए या आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है। आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप करके भी अपनी प्रॉब्लम की जानकारी ले सकते हैं, या फिर आपको हमसे ट्रीटमेंट करवाना है तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। होम्योपैथी में पीसीओडी का काफ़ी सफलतम और कारगर इलाज किया गया है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपको किसी इलाज की ज़रूरत पड़े ही ना। अपना वेट मेंटेन रखिए, हार्मोन्स मेंटेन रखिए, स्ट्रेस कम लीजिए और दिन का 1 घंटा तो अपने आप के लिए ज़रूर निकालिए जिसमें आप ब्रिस्क वॉक के लिए जा सकें।